आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फ्रक्टोज क्या सीमन में हो सकता है और फ्रक्टोज का रोल क्या है सीमन में, इसके ना होने से क्या असर हो सकता है, अगर फ्रक्टोज कम है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, आइए आज जानने की कोशिश करते हैं। फ्रक्टोज एक शुगर का सब्स्टिट्यूट है, यानी आप ग्लूकोज की बात करें, सुक्रोज की बात करें तो फ्रक्टोज भी एक शुगर है। और जैसे कि शुगर से हमको ताकत मिलता है, एनर्जी सोर्स होता है शुगर, स्पर्म के लिए भी फ्रक्टोज एक एनर्जी सोर्स है। ये प्रोड्यूस होता है सेमाइनल वेसिकल्स में। तो अगर फ्रक्टोज सेमाइनल वेसिकल से रिलीज नहीं हो रहा है तो स्पर्म्स का एनर्जी सोर्स जो है वो कम हो जाता है। आइए देखते हैं ये होता क्यों है और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहला है कंजेनाइटल एब्सेंस कहते हैं, यानी कि पैदाइशी अगर सेमाइनल वेसिकल्स ना हो तो ये इशू हो सकता है कि फ्रक्टोज कम होने के कारण स्पर्म्स में प्रोडक्शन तो है बट मोटिलिटी नहीं है, यानी कि हरकत नहीं है, और ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है इमोटाइल स्पर्म्स का। अगला कारण हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन। अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है या इजैकुलेटरी डक्ट में हो या प्रोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो तो सेमाइनल वेसिकल्स तक आते आते स्पर्म्स फ्रक्टोज नहीं रहने के कारण इमोटाइल हो सकते हैं, जिस कारणवश आप प्रेगनेंसी ट्राई करने के बावजूद फेल हो रहे होते हैं। तो ये इमोटाइल जो स्पर्म्स हैं उसका कारण ब्लॉकेजेस भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। अगला है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। अगर इजैकुलेटरी डक्ट में या प्रोस्टेट में सेमिनल वेसिकल्स में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन रहे तो सीमन में फ्रक्टोज के बिना सीमन होने के चांसेस होते हैं। इसका असर क्या हो सकता है? सबसे पहला तो असर मैंने जैसे बताया, ये एक एनर्जी सोर्स है, तो अगर फ्रक्टोज ना रहा तो सोचिए कि स्पर्म में भी एनर्जी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें हरकत नहीं होता। स्पर्म इजैकुलेट तो होते हैं लेकिन क्योंकि ये अंडे तक पहुंच नहीं पाते, स्विम नहीं कर पाते, वो उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाते और एम्ब्रियो बन नहीं पाता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो सेकंड इफेक्ट ये है कि प्रेगनेंसी का ना होना। इमोटाइल तो रहेंगे स्पर्म्स बट उसका जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो प्रेगनेंसी के ना होने का कारण ये बन सकता है। तो जब स्पर्म्स वहां तक नहीं पहुंच रहे होते तो नेचुरली ट्राई करने पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत लो होते हैं। अगला है डिस्कम्फर्ट, पेन, इमोशनल डिस्ट्रेस, ये सब भी हो सकता है क्योंकि जब आप ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान डिस्कम्फर्ट या पेन है तो भी आपको इमोशनली डिस्ट्रेस हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले तो कॉज जानना चाहिए, और अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है तो सर्जिकल करेक्शन कर सकते हैं। अगर इजैकुलेटरी डक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसे सर्जिकली करेक्ट करके भी फ्रक्टोज का ठीक से प्रोडक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगला ट्रीटमेंट ऑप्शन हमें इन्फेक्शन के बारे में बात करना चाहिए। अगर कोई इन्फेक्शन हो तो अगर एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट दिया गया जाए तो भी ये ठीक होने के चांसेस होते हैं और फ्रक्टोज के दोबारा प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। तो हम ये इसका अनुमान ऐसे लगाते हैं कि या यूरिन सैंपल से या सीमन कल्चर से ये कि इन्फेक्शन कौन सा है, किस तरह का इन्फेक्शन है और कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, जिसके कारण इस इन्फेक्शन के कम होते ही आपके सीमन का क्वालिटी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। जैसे हम हर चीज के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कहते हैं, वैसे ही स्पर्म की क्वालिटी के लिए भी, क्योंकि जो सीमन है, बॉडी का जो फ्लूइड है, वो आपके डाइट से भी इफेक्ट होता है। अगर आप रेगुलर बैलेंस डाइट खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर वेट मेंटेन करेंगे, डिहाइड्रेशन ना होने देंगे बॉडी को, तो आपका स्पर्म सैंपल जो सीमन में होता है वो भी अच्छा रहेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गए प्रॉब्लम को जानते हुए ट्रीटमेंट करना। लेकिन अगर फिर भी ट्रीटमेंट के बावजूद इंप्रूवमेंट ना रहे, मोटिलिटी इंप्रूव नहीं हो रहा है, आपकी शादी को बहुत साल हो गए, आप बहुत दिन से प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपकी वाइफ की उम्र बढ़ती जा रही है, स्पर्म में क्वालिटी भी अच्छा नहीं हो, तो आपको आईवीएफ के बारे में सोचना चाहिए। आईवीएफ में मोटिलिटी का रोल होता है डेफिनेटली। अगर मोटिलिटी ना हो तो आप आईवीएफ नहीं करा सकते, लेकिन आईवीएफ के अंदर एक प्रोसीजर है जिसका नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें अगर स्पर्म थोड़ा भी हिल रहा हो तो उसे लेके इक्सी करके, इक्सी कहते हैं उसे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इक्सी के प्रोसीजर द्वारा आपके एम्ब्रियो को तैयार किया जाता है और आपके जब वाइफ के यूट्रस में डाला जाएगा तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। तो ये प्रोसीजर अगर थोड़ा हिलते हुए स्पर्म दिख रहा है तो उसे लेके किया जाता है। कई स्पर्म्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं हिल रहे होते हैं, उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है। ऐसा फ्लूइड, ऐसा केमिकल स्पर्म्स में डाला जाता है जिसका नाम है पेंटॉक्सिफिलिन। इससे जो हिल नहीं रहे हैं लेकिन जो फिर भी जिंदा हैं स्पर्म्स, वो हिलने लगते हैं। उन स्पर्म्स को लेते हुए इक्सी प्रोसीजर द्वारा आपके एम्ब्रियो को तैयार किया जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, अगर इन्फेक्शन नहीं है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स ओवररूल हो गए हैं, फिर भी मोटिलिटी ठीक नहीं हो रहा है, तो अवश्य आपको आईवीएफ के बारे में, इक्सी के बारे में सोचना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।